हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 1 दिसंबर शिफ्ट 2 का पेपर है। ये 1 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 का। इससे पहले मैंने आप लोगों को इसमें रीजनिंग के और जीके के प्रश्न करा दिए। आज पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है। एमएस वर्ड में पहले से मौजूद डॉक फाइल यानी कि डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है Alt+N, दूसरा ऑप्शन दिया है Ctrl+N, तीसरा ऑप्शन दिया है Alt+Ctrl+O, चौथा ऑप्शन दिया है Ctrl+O। तो देखिए, इसमें हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि Ctrl+O दबाएंगे तो हमारी डॉक फाइल खुल जाएगी। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यानी क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड वीडियो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया Ctrl+G, दूसरा ऑप्शन दिया Alt+D, तीसरा ऑप्शन दिया Ctrl+J, चौथा ऑप्शन दिया Alt+Z। देखिए, ये कॉमन बिल्कुल प्रश्न है। अगर आपने एक बार भी कंप्यूटर चलाया होगा तो आप लोगों को थोड़ी बहुत इन प्रश्नों के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि देखिए, इसमें बेसिक कंप्यूटर के में बेसिक के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा आंसर तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी Ctrl+J दबाएंगे। ठीक है, डाउनलोड वीडियो देखने के लिए क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए। 3 नंबर प्रश्न दिया गया, एमएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट की यानी कि शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं, तो कुल कितने सेल सिलेक्ट होंगे। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है 14, दूसरा 8, तीसरा दिया 10, चौथा दिया 15। तो देखिए, इसमें हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 15। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन दिया है, एक ईमेल आईडी में हमेशा अद्वितीय होती है। दूसरा ऑप्शन दिया है, ईमेल आईडी आमतौर पर केस संवेदी यानी केस सेंसिटिव होती है। ये तो गलत है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है, ईमेल आईडी में अपर केस, बड़े और लोअर केस, छोटे अक्षर एक साथ नहीं हो सकते हैं। देखिए, आपने बड़ा भी अक्षर बनाया होगा, छोटा भी, क्योंकि उसमें तो होता ही है यार। ठीक है। और 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, 4 नंबर ऑप्शन दिया है, ईमेल आईडी में डॉट करेक्टर का उपयोग नहीं होता है, डॉट का भी उपयोग होता है। ठीक है। तो इसमें देखिए, हमारा यानी कि पहला अपॉप्शन सही हो जाएगा, यानी एक ईमेल आईडी में हमेशा अद्वितीय होती है। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। =8/4K2। तो देखिए, मैंने इस प्रकार के प्रश्न लगभग जो जितनी वीडियो कंप्यूटर की मैंने बताई है, उनमें लमसम एक ना एक प्रश्न इस प्रकार का आया होगा। तो देखिए, इस प्रकार का प्रश्न आप लोग तैयार कर ले। और मैंने ये भी बताया कि ये किस प्रकार से आ रहा है। देखिए, क्या दिया गया, 8 अपॉन यानी कि डैश लगा, यानी कि इसका मतलब अपॉन 4K2। कैप का मतलब मैंने क्या बताया, देखिए 8 अपॉन हो गया 4, मैंने कैप 4 के बाद कैप लगाया। कैप का मतलब ये होता है, कैप के बाद 2 लगाया, कैप का मतलब होता है पावर, यानी कि 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा, ये 8 अपॉन 4 की पावर 2 कितनी होती है, 16, यानी 16। ये देखिए, 8 कमाल 8 दूनी 16, यानी कि 2 से इसे काटेंगे तो पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। पॉइंट देखिए, 1/2 को अगर मैं काटूँ हूँ, यहाँ पे कितना है, 1/2। ठीक है, 1/2 आया। अब 1/2 को काटेंगे तो किस तरीके से काटेंगे, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, 2 पंजे 10, यानी 2 पंजे यानी कि 10। ठीक है। तो पॉइंट के बाद में 0, तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन है, 0.5। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी पहला दिया है, देखिए पहला दिया है एरर, दूसरा 0, तीसरा 4, चौथा दिया है 0.5। तो हमारा देखिए, इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 0.5। इस प्रकार के प्रश्न लमसम एक प्रश्न पूछा जरूर जाता है। ठीक है। अब एक नंबर से बिल्कुल सरल तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में देखिए एक नंबर की बहुत बड़ी कीमत होती है। और देखिए, इसमें सरलता से आप समझिए, एक नंबर का प्रश्न है तो एक नंबर भी बहुत आपके लिए हो जाएगा उस समय, और जितने नंबर का प्रश्न होगा तो आपका एक प्रश्न बहुत सरलता से हल हो जाएगा। देखिए, 6 नंबर प्रश्न दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, आपने लिखा नहीं होगा, वेबसाइटों पर लिखा होता है कि WWW, इस तरीके से नहीं डालते हैं। तो इसमें देखिए, पहला हमें ऑप्शन दिया है टिम बेर्नर्स ली, दूसरा दिया है बिल गेट्स, तीसरा दिया है स्टीव जॉब्स, चौथा दिया है एलन ट्यूरिंग। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी टिम बेर्नर्स ली। ठीक है, टिम बेर्नर्स ली। तो देखिए, इसमें ये कहीं पे ये भी पूछ दिया है कि WWW की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है। तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया, 7 नंबर प्रश्न है, एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट यानी कि क्षैतिज संरेखण यानी कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट नहीं होता है, जो साइड में होता है लाइन से। ठीक है, क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है राइट, दूसरा दिया है सेंटर, तीसरा दिया जस्टिफाई, चौथा दिया लेफ्ट। तो देखिए, ये तो आपने देखा होगा कि देखिए, एमएस एक्सेल में राइट की तरफ बनी है। एमएस एक्सेल में क्या जितने भी होते हैं लमसम वर्कशीट वाले, उनमें सब में राइट में ही होगी, जो हॉरिजॉन्टल होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगी, वो राइट में होगी। ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राइट। 8 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सत्य है या हैं। पहला ऑप्शन दिया है, एमएस वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होता है। दूसरा दिया है, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन दिया है, पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। दूसरा दिया है, ना तो पहला और ना ही दूसरा। तीसरा ऑप्शन दिया है, केवल दूसरा। चौथा ऑप्शन दिया है, केवल पहला। तो यानी कि इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी केवल दूसरा वाला सही है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन दिया है, एक टेबल में सम संख्या में पंक्ति और स्तंभ हो सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 में पंक्ति भी हो सकती है और दूसरा स्तंभ भी हो सकता है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा वाला देखते हैं, एक टेबल में पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकता है, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हो तो अलग अलग संख्याएं भी हो सकती हैं। तीसरा दिया गया, एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या से ज़्यादा भी हो सकती है। देखिए, जैसे पंक्ति की संख्या 2 है तो स्तंभों की संख्या हम 3 भी रख सकते हैं। ठीक है।
4 नंबर ऑप्शन है, एक टेबल में विषम संख्या में पंक्ति और स्तंभ नहीं हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि देखिए विषम संख्या में 3 भी पंक्ति हो सकती है और तीसरा स्तंभ भी हो सकता है, इसी तरीके से आगे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन असत्य हो जाएगा। एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखिए स्तंभों की संख्या अधिक हो सकती है, पंक्ति की संख्या कम भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ भी रख सकते हैं। ठीक है, पंक्तियों की संख्या से अधिक हो सकती है, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि MS वर्ड 97 से 2003 तक में उपयोग किया जा सकता है। यानी कि देखिए जो 97 था से यानी कि 2003 तक में उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये दोनों में क्या चल रहा है, पहला ऑप्शन दिया है .docm, दूसरा दिया है .docx, तीसरा दिया है .doc, चौथा दिया है .docx। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, .doc। इसमें देखिए आप लोगों ने फाइल देखी भी होंगी, जैसे हम लोग कोई PDF नहीं बनाते हैं, इसी तरीके से इसमें भी डॉक्यूमेंट में नहीं बनती है हमारी फाइल। ठीक है, तो हमारा इसमें देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज मैंने आप लोगों को यानी कि 1 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 2 का भी पेपर कंप्लीट हो गया। आप अगले वीडियो में मिलते हैं 1 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 3 के साथ। ठीक है, शिफ्ट 3 के साथ में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कमेंट नहीं करेंगे तो हम लोगों को जानकारी ही नहीं होगी कि क्या आप लोगों को दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।